लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2005 के बाद हमने बहुत काम किया। इस पर पीके का तंज कहा। नीतीश कुमार खुद को भले ही सुशासन बाबू कहते रहे हो, मगर बिहार की जनता अब उन्हें अपना नेता नहीं मानता। प्रशांत किशोर ने कहा। जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के सुशासन बाबू वाली इमेज पर तंज कसते हुए कहा कि हमको तो कोई नहीं मिला जो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कह रहा हो। पहले किसी जमाने में 2005 से 2012 का एक दौर था जब लोगों को, बिहार की जनता को ये लगा था कि बिहार में कुछ सुधार हो रहा है। लोगों को इसलिए वो महसूस हुआ था क्योंकि बिहार की जनता ने 15 सालों तक लालू यादव का जंगल राज देखा था। हमको तो कोई नहीं मिला जो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू अभी कह रहा है। पहले किसी जमाने में 2005 से 2012-13 का एक दौर था जब लोगों को, बिहार की जनता को ऐसा लगा था कि बिहार में कुछ सुधार हो रहा है। और वो इसलिए लगा था कि बिहार की जनता ने 15 बरस लालू राज, जंगल राज देखा था। तो जब बहुत अंधेरा होता है, उसमें एक छोटा सा दिया भी जलेगा तो उसका प्रकाश थोड़ा ज़्यादा दिखता है। और कुछ प्रयास उन्होंने शुरुआती दिनों में किया भी था। लेकिन 2014 के बाद जो नीतीश कुमार हैं, उनको कोई भी सुशासन बाबू नहीं कहता। तो खुद ही अपने आप को अगर कह रहे हैं तो सुशासन बाबू कह रहे हैं, जनता तो नहीं कह रही है। कहीं गांव देहात, सड़क, पंचायत पे तो हमको कोई नहीं मिला ये कहता हुआ कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू है या जो राज वो चला रहे हैं ये इसमें सुशासन है। लोग तो ये बताते हैं कि लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। फर्क तो कुछ नहीं है दोनों में। 100% मतदान को लेकर किया गया मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के आदेशानुसार लोकसभा आम निर्वाचन 2024 मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन MRM महिला कॉलेज दरभंगा में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जिला स्वीप आइकॉन मणिकांत झा, उप निर्देशक सूचना एवं जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, DPO ICDS डॉक्टर रश्मि वर्मा, बाल संरक्षण पदाधिकारी पंकज कुमार सिंह, कॉलेज की शिक्षिका डॉक्टर रूपकला सिंह, डॉक्टर पुतुल सिंह, डॉक्टर प्रियंका कुमारी एवं अन्य पदाधिकारी द्वारा युवती मतदान को 100% मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर जोगाराम द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर किए गए कार्यों का अवलोकन करने के उद्देश्य से 79 गौरा बोराम, 80 बेनीपुर एवं 81 अलीनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर वहां की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। दरभंगा लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, सांसद प्रत्याशी दरभंगा लोकसभा दरभंगा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि 4 तारीख यानी कि आज शनिवार समय दोपहर 2 बजे विश्व के महान पुरुष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा के ऐतिहासिक राज मैदान आ रहे हैं, जिसे सुनने के लिए मिथिलावासी लोग बेचैन हैं। क्या उम्मीदें हैं आपको प्रधानमंत्री से? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कल 4 मई को मिथिला धाम के ऐतिहासिक राज मैदान में पधारने जा रहे हैं। इनके 1 बजे संपूर्ण मिथिला में उत्साह की लहर है। लोग मिथिला के परंपरा से देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने वाले हैं और यहाँ पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नवभारत के विश्वकर्मा, जिन्होंने मिथिला में जो काम किए हैं, खास करके जो मिथिला की बेटी जगत जननी जानकी जगदम्बा के लिए 500 वर्षों बाद अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बना करके प्रभु श्री राम, माता जानकी को स्थापित करने का काम किया। उस प्रधानमंत्री को यहाँ के जनता, आम नागरिक, बुद्धिजीवी वर्गों में चर्चा का विषय है।
ऐतिहासिक कार्यक्रम भी होगा और प्रधानमंत्री का अभिनंदन वंदन चंदन भी हम लोग करेंगे। और सबसे खास विषय है जो शंख वादन और घड़ी घंट भी बजेगा इस मिथिला धाम में ऐतिहासिक राज मैदान में। क्या उम्मीदें हैं जो ये आएंगे? देखिए यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री जी के जो काम हुआ है मिथिला में उसका रिजल्ट आप विधानसभा के चुनाव में भी देखे हैं और देखने को मिला। जो इस दरभंगा 10 में 9 एमएलए में हम जीता था और मधुबनी 10 में 8, सीतामढ़ी 8 में 6, कोसी 13 में 10। तो इस मिथिला की भूमि पर विधानसभा में भी इसको हम कहेंगे 80% का रिजल्ट। और अभी लोकसभा का चुनाव है और देश के प्रधानमंत्री जी जो 400 पार अब की बार जो नारा दिए हैं और विकसित भारत 1947 का जो प्रधानमंत्री का सपना है और मिथिला विकसित हो, दरभंगा विकसित हो, उसके तरफ जो काम चल दिया है तो निश्चित रूप से 40 में 40 बिहार में हम लोग जीतेंगे। और किशनगंज का तो चुनाव हो गया, पिछले दफे किशनगंज हम लोग नहीं जीत पाए थे, आप पता करेंगे तो किशनगंज भी जीत रहे हैं और दरभंगा तो ऐतिहासिक जीत होगी ही। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, तमाम नेता यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के बाद जो पूरे मिथिला, दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिला में एक वातावरण बनेगा और सारे के सारे प्रत्याशी एनडीए के यहाँ से जीत के क्योंकि लगातार 5वीं बार इतना प्रेम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, कितना चाहते हैं मिथिला, लगातार 5वीं बार दरभंगा आगमन हो रहा है। 14 में, 15 में, 19 में, 20 में और फिर 24 में। ठीक ही कहा है कि हमारी मिथिला की बेटी मैया सीता के पाहुन, मतलब हमारे पाहुन जो 500 साल से टेंट में थे, उनको एक महलनुमा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उसके बाद पहली बार मिथिला के मुख्यालय दरभंगा में पधार रहे हैं प्रधानमंत्री। पूरा मिथिला उनका आभारी है, पूरा मिथिला उनके स्वागत के प्रति उत्सुक है। और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जो हमारा ये ऐतिहासिक राज मैदान है, इसकी कैपेसिटी लगभग 2-2.5 लाख है, लेकिन कितना प्रेम और मोहब्बत करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से। स्वस्फूर्त भीड़ जो आने वाली है, यह ऐतिहासिक राज मैदान छोटा पड़ जाए, उसके बाद भी हम लोगों ने हमारे नागरिक हम उनके जनप्रतिनिधि तो हमारी जनता को कोई कष्ट नहीं हो, उसके लिए 3 लाख स्क्वायर फीट का हम लोगों ने पंडाल बनाया है, 40,000 कुर्सियाँ लगाई है, सभी जगह के जल की व्यवस्था है, चिकित्सक की व्यवस्था है कि हमारे लोग जो प्रधानमंत्री जी को सुनने आए उनको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो, उसकी उचित व्यवस्था की गई है प्रशासन के सहयोग से भी। उसके बाद भी थोड़ा बहुत कष्ट होता है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महामानव दरभंगा आ रहे हैं, तो दरभंगा के लिए उतना थोड़ा बहुत अगर तकलीफ भी होगा तो उसको सह के हम लोग निश्चित रूप से दरभंगा के लोग उनको सुनने के लिए आतुर हैं कि कब 1 बजे और प्रधानमंत्री जिस मंच से मिथिला और दरभंगा की बात करें। दरभंगा में उन्होंने एयरपोर्ट दिया, एम्स दिया, एक्सप्रेस हाईवे दिया, 8 आरओबी दिया जान से मुक्ति दिलाने के लिए, और भी इतनी सारी योजनाएं दी है कि हम बोलेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। पूरा मिथिला उनके स्वागत के लिए आतुर है। आपके माध्यम से हम आम लोगों से भी अपील करना चाहते हैं, आइए, विश्व के सबसे बड़े सबसे लोकप्रिय नेता दरभंगा आ रहे हैं, तो कल 1 बजे राज मैदान में आकर अपने लोकप्रिय नेता को हम लोग सुनें। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी कल दरभंगा उनका आगमन है। दिन के 1 बजे इस राज मैदान में आने वाले हैं। वो जहाँ जाते हैं तो वर्तमान समय में जो काम हुआ है, राम का जो काम हुआ है, 500 वर्षों से प्रतीक्षित
वो राम मंदिर तो बना ही है, वो सबों के लिए, देश नहीं दुनिया में जो सनातनी रह रहे हैं सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। लेकिन मिथिला के लिए कुछ खास है। वो मिथिला के पाहुन का वो घर बनाकर आ रहे हैं, अयोध्या में राम का मंदिर बनाकर आ रहे हैं। इसलिए तमाम मिथिलावासी में हर्ष है, उल्लास है। भीड़ दो तरह का होता है, एक मांग मांगने वाला और एक होता है मांग पूर्ति हो गया तो उन्हें शुभकामना बधाई देने वाला। तो आज कल का जो भीड़ आप देखेंगे तो शुभकामना का दिन होगा, बधाई देने का दिन होगा। इसलिए पूरे मिथिला के लोग आकर अपने प्रधानमंत्री को शुभकामना बधाई देंगे कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने। इसमें पूरे मिथिला के लोगों का शुभकामना है और लोकसभा दरभंगा के लोग पूरा जुटकर, एकजुट होकर इनके मन में लगा हुआ है कि कैसे बिहार में सबसे अधिक वोट से यहाँ हम जिता कर भेजे, ताकि ये कह सके कि जगत जननी माँ जानकी के नाम पर उनका जो काम हुआ है उस काम पर मिथिला के लोगों को ज़्यादा उल्लास है। यहाँ से अधिक से वोट जिताकर हम लोग भेजेंगे। इससे शुभकामना के लिए लोग लालायित है कि वो आएंगे, हम लोग उन्हें शुभकामना देंगे। इसलिए पूरा अटूट विश्वास है कल भीड़ ऐतिहासिक होगा। इस ऐतिहासिक राज मैदान में ऐतिहासिक भीड़ होगा, पूरा अटूट विश्वास है। सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कल झलक नंदिनी मां जानकी की भूमि दरभंगा संसदीय क्षेत्र के राज मैदान में उनका आगमन है और उनको उनके प्रति पूरे समाज ही नहीं संपूर्ण मिथिला में श्रद्धा का भाव है। मिथिला की समस्त सम्मानित मतदाता बंधु, युवा शक्ति, मातृशक्ति, बुजुर्गगण और अभिभावकगण उनको देखने के लिए, उनके संबोधन को सुनने के लिए उत्साहित हैं। महिलाओं में खुशी की लहर है और युवाओं में नया जोश है, उमंग है और संपूर्ण मिथिला, जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मिथिला की जनक नंदिनी जानकी के रघुवर श्री राम के लिए अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कराए 22 जनवरी को, ये मिथिला से उनका रिश्ता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी श्री राम के हनुमान हैं जो देश के संकट मोचन है। इसीलिए मिथिला के संपूर्ण मतदाता बंधुगण, मातृशक्ति, युवा शक्ति, बुजुर्गगण और अभिभावकगण सबों से अपील करती हूँ कि इस मिथिला की भूमि पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कल ही दिन के 1 बजे 4 मई को उनका संबोधन होना है। घर घर से महिला, युवा, बुजुर्ग, अभिभावक सभी लोग इस जनसभा में आइए और विकसित भारत और विकसित बिहार के लिए अपना समर्थन दोनों हाथ उठा करके हुंकार के रूप में दीजिए। और दरभंगा में जो एक लालटेन टिमटिमा रहा है संसदीय क्षेत्र में, तो कल ही जब आदरणीय मोदी जी का ये हुंकार गूंजेगा और जनता का समर्थन होगा तो टिमटिमा का लालटेन बुझकर चकनाचूर हो जाएगा और कमल ही कमल खिलेगा। दरभंगा संसदीय क्षेत्र की सभी सम्मानित मतदाता बंधुगण, मातृशक्ति, युवा शक्ति, बुजुर्ग और अभिभावकगण ने ठाना है कि कमल ही खिलाना है और हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री गोपाल जी ठाकुर जी को जिताकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। यही संकल्प है ये मिथिला का, इस लोकसभा का। थैंक यू। यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नेता, हिंदुस्तान के वंचितों के मसीहा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल इस राज मैदान में आ रहे हैं। पूरे दरभंगा जिला में जितने भी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं वो सभी गांव और चौपाल में जा रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह, और जिस तरह लोगों का उत्साह जब हम लोगों ने ये मैसेज लेकर के किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी राज मैदान में आ रहे हैं,
लाखों की संख्या में दरभंगा जिला के कोने कोने से जो वंचित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, भारी संख्या में कल अपने प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनने के लिए आ रहे हैं। और लोग काफ़ी जहाँ भी जाते हैं गोपाल जी ठाकुर जी की चर्चा तो होती ही है, साथ ही साथ जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, हिंदुस्तानियों का जिस तरह गर्व से सीना चौड़ा करने का काम किया, और दरभंगा के अंदर भी उनका किया हुआ जो काम है जिसे हम लोगों ने सपना में भी नहीं सोचा था, कभी दरभंगा में एम्स का भी निर्माण हो सकता है, कभी दरभंगा में हम लोग यहाँ से हवाई जहाज में चढ़ के भी जा सकते हैं। तो बड़ा बड़ा काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और सबसे बड़ा काम वो इस मिथिला के लोगों के दिल में बसा हुआ था कि कब भगवान राम अयोध्या में आएंगे, स्थापित होंगे और हमारे माता सीता को, जगत जननी सीता को सम्मान मिलेगा। उन राम जी को ला करके स्थापित करके उन्होंने मिथिला को सम्मान देने का काम किया है। लोगों में उत्साह है, काफ़ी जोश है, उमंग है। यह राज का मैदान कल छोटा पड़ जाएगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। हम लोग काफ़ी उत्साह में हैं और आगे हम लोग का कारवां चल रहा है। और हमारे उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर जी के लिए हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, जिस गाँव में जा रहे हैं, चौपाल में जा रहे हैं, काफ़ी लोगों में उत्साह और उमंग है। कुछ लोग गलत सलत तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। इस बार मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग भी बहुत सारे लोग यहाँ पर सनातन को मानने वाले हैं। हम लोगों ने कृष्ण लीला को भी पढ़ा है। कृष्ण लीला में किस तरह सरोवर के अंदर एक कालिया नाग आ गया था और कालिया नाग उस सरोवर को दूषित करना चाहता था। एक बार फिर इस बार भी एक कालिया नाग आया है और कालिया नाग का मर्दन कृष्ण ने किया था और इस बार कालिया नाग का मर्दन हमारे गोपाल ठाकुर करेंगे। ये आप लोग देखने का काम कीजिए। आप जहाँ भी जाइए ये चर्चा होती है किस तरह एक दलित वर्ग से आने वाला ट्रक मजदूर को, ट्रक ड्राइवर को तो नाखून उखाड़ लिया गया, किस तरह उसे पेशाब पिलाया गया, ये आज चर्चा का विषय है। हम अललपट्टी मोहल्ला में रहते हैं। अललपट्टी में हमारे नेता हुआ करते थे दुनियालाल यादव जी। दुनियालाल यादव के ऊपर उसी कालिया नाग की पत्नी ने चप्पल फेंक करके मारने का काम किया था। और उसने जो बम फेंका था उसी अललपट्टी के माथुर पासवान का लड़का विनोद पासवान आज भी सचिवालय में कार्यरत है। उस बम से उसका पांव घायल हो गया और उसका पैर काटना पड़ा। उस दलित का बच्चा का आह उसे लगेगा। और चारों तरफ दलित समाज में, पासवान समाज में, अति पिछड़ा समाज में यह चर्चा है कि जिसने दलित का नाखून उखाड़ा, जिसने दलित का पांव बम से उड़ा दिया, वो दरभंगा में क्या करेगा। उस कालिया नाग इस बार फंस गया है। उसका मर्दन हमारे गोपाल ठाकुर करेंगे, एनडीए के कार्यकर्ता करेंगे और कल उसकी हुंकार आदरणीय मोदी जी की सभा में होगा। आप लोग सादर आमंत्रित है, आइएगा, देखिएगा, सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के बीच पीके ने किया मोदी पर तंज। कहा गांव में बैठकर मोदी जी 56 इंच का सीना नापने से पहले अपने बच्चों के भूख से सिकुड़ा हुआ सीना देखिए, आपको अपनी सच्चाई दिख जाएगी। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जनता को मोदी जी का 56 इंच का सीना दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चों का भूख से सिकुड़ा सीना नहीं दिख रहा है। उन्होंने बिहार में बैठकर चीन का विवाद देख रहा है और घर में जो कमियां हैं वह नहीं दिखाई पड़ रही है। यहाँ जितना आदमी आप आए हैं, कभी एक दिन भी विद्यालय में गए ये देखने के लिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। एक भी नाचने वाला कोई आ जाए, पूरा जवार का 10,000 आदमी जुटेगा और अपना बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो एको दिन उठ के स्कूल में, विद्यालय में नहीं जाता है देखने कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है तो कोई विधायक बने, कोई सांसद बने, लिख कर रखिए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक क्या राजनीति है वो बात कर लेगा। इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं। आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर इतना ही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं
कि अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, उनके पढ़ाई और रोजगार की चिंता नहीं कीजिएगा, तो कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। लिख के रखिए। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है तो नेता को काहे गाली दे रहे हैं? हम पैदल चल रहे हैं आज 205 दिन से, 2100 गांव में करीब पैदल चल के गए। सुबह से शाम तक हम लोग पैदल चल रहे हैं। छोटे छोटे लड़के, 100 गो लड़का सामने दौड़ता है तो आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है। आपके छोटे छोटे बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है तो पढ़ नहीं रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी खा रहा है। आपका बच्चा पढ़ लिख के नौकरी नहीं कर रहा है, कहीं फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है, चाहे बेरोजगार है। लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपको चिंता है अपने जात की, आपको चिंता है भारत पाकिस्तान की, आपको यहां से चाइना दिख रहा है, मोदी जी का सीना दिख रहा है, अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा हुआ ही नहीं दिख रहा है। यह दुर्दशा है बिहार के लोगों की। तो सुना आपने। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों, माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है। और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे। जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी, ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का। और डीएमयू, डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे। यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हई कांझा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है
इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।